हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे राज नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे वाइटल साइन क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, वाइटल का मतलब ही क्या होता है, इसेंशियल, है ना। वाइटल का मतलब क्या हुआ, इसेंशियल। और वाइटल साइन का मतलब क्या हुआ, जो इसेंशियल ऑर्गन का जो भी साइन सिम्टम दिखता है आपको, देखते हैं इस वीडियो में, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक क्या है, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है आपका बहुत इसेंशियल है। इससे क्या होता है, 2-3 सवाल तो हमेशा पूछता ही पूछता है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो। तो क्या करना है आपको, वाइटल साइन एकदम जवान पे रखना है। आप कहीं भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो क्या होगा, आपको वाइटल साइन पूछेगा ही पूछेगा, पेशेंट का वाइटल साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वाइटल साइन को देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा वाइटल साइन क्या होता है, तो दोज फिजिकल साइन कंसर्निंग फंक्शनिंग विच आर इसेंशियल टू लाइफ, है ना। तो फिजिकल साइन का मतलब क्या होता है, फिजिकल साइन जो भौतिक चिन्ह है। जैसे कि अब हमारा हार्ट है तो हार्ट काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपना फंक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाइटल साइन इंक्लूड TPR BP एंड पेन। तो वाइटल साइन कितने हैं, तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी एंड पेन। ये क्या करना है आपको, एकदम रट जाना है। वाइटल साइन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वाइटल साइन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो कार्डिनल साइन के नाम से जाना जाता है ना। T4 क्या होता है आपका, टेम्परेचर। P4 क्या होता है, पल्स। और R4 क्या होता है, रिस्पायरेशन, है ना। और BP क्या होता है, ब्लड प्रेशर। और पेन तो पेन है। टेम्परेचर की बात किया जाए तो ये क्या, हमारे स्किन के ऊपर या फिर हमारे शरीर का जो भी तापमान होता है उसे उसे बताता है। और पल्स की बात करते हैं तो हार्ट रेट बताता है। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब एक बार सांस लेने की और एक बार सांस छोड़ने की पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन का नाम देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे थे हम लोग T4 क्या होता है, टेम्परेचर। P4 क्या हो रहा है, पल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, R4 क्या है, रिस्पायरेशन। BP ब्लड प्रेशर, पिन पेन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे वाइटल साइन का नेक्स्ट है। देखिए, थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइन डेविएशन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल ऑर्गन। जैसे हमारा वाइटल ऑर्गन क्या क्या है, तो हार्ट है, लंग्स है, ब्लड वेसल्स है और ब्रेन है ना। तो हार्ट से रिलेटेड करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं, या फिर हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं पल्स। लंग्स क्या है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सचेंज करवाना, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन का नाम देते हैं, है ना। और ब्लड वेसल्स की बात किया जाए तो ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मार्ग होता है किसका, तो ब्लड का। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, है ना। और ब्रेन की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और इसे हम लोग मापते हैं GCS स्केल के माध्यम से, है ना। तो GCS स्केल के माध्यम की बात किया जाए तो ग्लासगो कोमा स्केल। और यहाँ पे ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में ही क्या होता है, जैसे ही हमारा थोड़ा बहुत पेन होता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में डेविएट करता है कि नहीं करता। तो हमारा देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसे हम दूसरे नाम से भी और बोल सकते हैं कि पेन के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन को एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन चेक एट बर्थ। जन्म के समय सबसे पहला क्या चेक करेंगे, तो हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन टेम्परेचर करेंगे, देन रिस्पायरेशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट है इन्फेंट और चाइल्ड में, जैसे ही बच्चा जब जन्म ले लेता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पायरेशन, देन पल्स, देन टेम्परेचर, देन BP, है ना। नेक्स्ट है एडल्ट में, TPR और BP। एडल्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, देन पल्स, देन रिस्पायरेशन, देन BP। इन इमरजेंसी केस में सबसे पहले क्या करेंगे, पल्स, रिस्पायरेशन, देन BP, देन टेम्परेचर। पल्स क्यों देखते हैं, क्योंकि मालूम चलता है कि जैसे कभी कभी CPR की पेशेंट की ज़रूरत होती है, तो CPR में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पल्स को ही एसेस करते हैं। कौन सा पल्स को एसेस करते हैं, एक बार कमेंट्स में नाम बता देंगे ताकि हम लोग को भी पता चल सके। ऐसे में नाम बता दूंगा कि CPR में कौन से पल्स को पाल्पेट किया जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा पर्पस। वाइटल साइन का पर्पस क्या क्या है, टू एसेस द हेल्थ स्टेटस। और क्या करता है वो, हेल्थ का आकलन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसेस करते हैं। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द
ट्रीटमेंट। और क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करना, हम लोग उसको कितना प्रभाव मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन जाने के लिए जो उनका कंडीशन होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका पल्स जो होता है वो फॉल कर जाता है, बीपी फॉल करता है, टेम्परेचर फॉल करता है, तो क्या होता है, पेशेंट की जान जा सकती है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, है ना। नेक्स्ट है टू हेल्प डायग्नोसिस इन डिजीज। और डायग्नोसिस की बात किया जाए तो मतलब निदान करते हैं किसका, तो बीमारी के लिए, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं या एसेस करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कुछ नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं वाइटल साइन में। नॉर्मल वैल्यू हमारा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस की बात किया जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पल्स की बात किया जाए तो 72 बीट पर मिनट, और रेंज की बात किया जाए तो 60 to 100 बीट पर मिनट, है ना। ये हमारा क्या है, नॉर्मल वैल्यू। ये क्या है, हमारा एवरेज वैल्यू है, 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बात किया जाए तो 12 से 20 BPM। यहाँ पे आप याद रखेंगे, रिस्पायरेशन की जब भी बात होती है तो ये क्या होती है, ब्रीथ में होती है, और पल्स की बात होता है तो बीट में होता है ना। ये कितना बार धड़कता है और ये कितना ब्रीथ करता है। एक ब्रीथ में क्या होता है, एक बार इंस्पायरेशन और एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग ब्रीथ बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात किया जाए तो नॉर्मली कितना होता है, 120/80 mm/Hg होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके वाइटल साइन को सारे को देखेंगे कि वाइटल साइन क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वाइटल साइन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कैसे एसेस करते हैं, पर्पस क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है ना। तो टेम्परेचर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन्ड बाई अ बॉडी और द डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि देखिए, द अमाउंट का मतलब क्या होता है, मात्रा, किसका है, तो हीट मेंटेन किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, तो बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग टेम्परेचर किसको बोल सकते हैं, तो हीट प्रोडक्शन। हमारे शरीर के में क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन भी होता है, हीट का लॉस भी होता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस बचता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं। सीधा सा बात हम लोग कह सकते हैं कि हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो भी टेम्परेचर है हम लोग के बीच में बचा है उसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें मेनली 2 या 3 टाइप्स होंगे, एक है सरफेस टेम्परेचर और दूसरा हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर, है ना। सरफेस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की बात किया जाए तो 2 टाइप्स है, सरफेस और कोर बॉडी टेम्परेचर। सरफेस की बात किया जाए तो टेम्परेचर ऑफ स्किन, फैट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग थर्मामीटर को एक जिला में लगाते हैं या फिर ओरल में लगाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्किन के, फैट और सबक्यूटेनियस टिश्यू का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेम्परेचर। किसी भी धरातल या सरफेस पे हम लोग जो मेजर करते हैं उसे सरफेस टेम्परेचर बोल सकते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू। डीप टिश्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ओरल में डालते हैं तो क्या होता है, डीप टिश्यू में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, रेक्टल में डालते हैं तो क्या होता है, एनस के अंदर डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो ये क्या होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या क्या होता है। तो ओरल में क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल की बात किया जाए तो 37.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्जियल की बात किया जाए तो 36.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 97.9 डिग्री 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि ओरल क्या है, ओरल क्या है आपका बीच में है, ओरल से -1 एक है और एक +1 है। -1 की बात किया जाए तो कहाँ पे होती है आपका, एक्जियल में -1 हो जाता है। एक्जियल की मतलब बात किया जाए तो क्या होता है, कांख के अंदर, जिसको हम लोग बाजू के अंदर बोलते हैं। और 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे है, तो रेक्टल में ज़्यादा होता है ना। इसको आप लोग नॉर्मली याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कन्वर्टेड फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से हम लोग सेल्सियस में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया होगा उसको इंटू करना है कितना से, तो 9/5 + 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करके क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट -32 × 5/9
डिग्री सेल्सियस। तो सीधा सही से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट -32 × 5/9, है ना। ये क्या हमारा फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है पल्स। पल्स क्या होता है तो देखेंगे हम लोग, रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज ऑफ द बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पल्स, है ना। रिदमिक, रिदम का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंशियल में एक्सपेंशन होता है और क्या होता है रिकॉइल होता है, मतलब एक साथ खुलता है और बंद होता है आर्टरी ऑफ द बॉडी, क्या कहाँ आर्टरी में। तो ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं पल्स का नाम देते हैं, है ना। कॉमन साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स, कौन कौन सा साइड से हम लोग पल्स मेजर करते हैं, रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, फिमोरल पल्स, ब्रैचियल, टेम्पोरल, एपिकल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल पल्स। ये देखिए हमारे यहाँ पे टेम्पोरल मतलब क्या होता है, टेम्पोरल मतलब फेशियल रीजन में होता है, कैरोटिड मतलब गर्दन रीजन में होता है जहाँ नेक में बोलते हैं, और एपिकल ये क्या होता है, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, एपिकल मतलब बिलो ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है रेडियल जो हमारे कलाई में होता है, ब्रैचियल जो हमारे कांख बाजू में होता है, पॉप्लिटियल जो हमारे पैर के नीचे में होता है, फिमोरल जो जांग में होता है ना, पोस्टीरियर टिबियल जो नीचे पैर में होता है। तो कैरोटिड ही पल्स है जिसमें हम लोग सीपीआर में एसेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रेडियल पल्स वहाँ पे मिलता नहीं है तो कौन सा पल्स करेंगे, कैरोटिड पल्स करते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल पल्सेज इन इन्फेंट कितना है तो 120 से 140 बीट पर मिनट। एडल्ट की बात किया जाए तो 60 से 100 बीट पर मिनट, और टैकीकार्डिया 100 से ज़्यादा हो जाए, ब्रैडीकार्डिया 60 से कम हो जाए, है ना। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, देखिए टैकी और कार्डिया दो टर्म से मिलकर बना है, एक टैकी और दूसरा कार्डिया। टैकी का मतलब क्या होता है इंक्रीज, और कार्डिया का मतलब क्या होता है तो हार्ट रेट, है ना। ब्रैडी का मतलब क्या होता है डिक्रीज, और कार्डिया का मतलब हार्ट रेट, है ना। तो अगर 100 से ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू कितना 60 से 100, और 100 से ज़्यादा है तो हम लोग टैकीकार्डिया, और 100 से कम है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ब्रैडीकार्डिया बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, सांस जब लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिस्पायरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में क्या है, वेंटिलेशन है, डिफ्यूजन है, परफ्यूजन है। वेंटिलेशन में क्या होता है ब्रीदिंग, द एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं क्या तो एक्शन ऑफ क्या, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोली एंड ब्लड। डिफ्यूजन का बात करते हैं तो हम लोग सीधा से क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपके एल्वोली और ब्लड में एक्सचेंज होता है, कौन सा एक्सचेंज होता है तो CO2 और O2 के बीच में, है ना, तो उसे हम लोग डिफ्यूजन देते हैं नाम। तो एल्वोली और ब्लड में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग डिफ्यूजन देते हैं, और ब्लड और बॉडी टिश्यू में हो रहा है परफ्यूजन हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है परफ्यूजन, परफ्यूजन में क्या है, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट क्या क्या होते हैं, तो एट बर्थ में कितना होता है 30 से 60 बीट ब्रीथ पर मिनट, है ना। और भी बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से, है ना। एडल्ट की बात किया जाए तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन कॉल्ड यूपीनिया। अगर नॉर्मल रिस्पायरेशन चल रहा हो तो हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, यूपीनिया का नाम दे सकते हैं। द रेशियो ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट रेट बीट इज हेल्दी पर्सन इज 1/1:4। मतलब रिस्पायरेशन और हार्ट बीट का जो रेशियो होता है उसे कितना बोलते हैं 1:4 बोल सकते हैं। मतलब एक रिस्पायरेशन में क्या हो सकता है 4 बार आपका हार्ट बीट काम करेगा। ए नॉर्मल पर्सन इंस्पायर्स 500 ml टाइडल वॉल्यूम एयर पर ब्रीथ, है ना। एक बार सांस लेगा और एक बार सांस छोड़ेगा, मतलब कितना इंस्पायर करता है तो 500 ml क्या करता है टाइडल वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम हमेशा पूछा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है तो कितना बोलेंगे 500 ml बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा टैकीपीनिया। टैकीपीनिया में क्या होता है, जैसे देखिए अभी टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होता है, टैकीकार्डिया में इंक्रीज हो रहा था, है ना, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पीनिया लग गया मतलब रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है ना। ब्रैडीपीनिया डिक्रीज
रिस्पायरेटरी रेट। तो कितना हो रहा है 24 से अगर ज़्यादा होता है तो टैकीपीनिया, 10 से कम होता है तो ब्रैडीपीनिया। और डिस्पीनिया मतलब क्या होता है लेवर्ड ब्रीदिंग। लेवर्ड ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि सांस लेने में उनको जब परेशानी होता है तो हम लोग बोलते हैं डिस्पीनिया हो गया, है ना। नेक्स्ट है एपनिया, पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर एट द एट्रियल वॉल इज एक्सेप्टेड बाय ब्लड प्रेशर। जो भी एट्रियल वॉल के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसे हम लोग ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, है ना। द हाइएस्ट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द लोएस्ट प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट प्रेशर जब ज़्यादा प्रेशर लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कब होता है तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है लोएस्ट प्रेशर को हम लोग क्या बोल सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोल सकते हैं। ये कब होता है जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। नेक्स्ट बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट है, BVI है। अगर लिख रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं तो याद करेंगे पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं। तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में उसे हम लोग ब्लड पल्स प्रेशर बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पल्स प्रेशर इज 3:2। देखिए यहाँ पे क्या है सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, सिस्टोलिक एक नॉर्मल कितना होता है 120, डायस्टोलिक कितना होता है 80 होता है, और पल्स प्रेशर क्या होता है दोनों के बीच का रेशियो। तो आपको बताया गया कि सिस्टोलिक और सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक का डिफरेंस को क्या बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर देख रहे हो कितना आया, तो यहाँ पे 40 आया, है ना। तो देखिए आया ना 1 2 और 3, 3:2:1 आया ना। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का ये क्या है रेशियो है, ये नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट कितना होता है तो 180 20/80 mm/Hg होता है। mm/Hg क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, इसके बिना आपका गलत हो सकता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर। और हम लोग जिस डिवाइस से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं उस डिवाइस का क्या नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा पेन। पेन का बात किया जाता है तो क्या होता है ए सिग्नल इन योर नर्वस सिस्टम दैट समथिंग में बी रॉन्ग। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है जैसे हमारा सिग्नल पहुंचता है कि ये गलत है तो हम लोग क्या करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है या नहीं होता है। जब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं पेन, है ना। और दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं अनप्लीजेंट सेंसेशन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड लोकलाइज्ड डिस्कम्फर्ट टू एगोनी। पेन हैज बोथ फिजिकल एंड इमोशनल कंपोनेंट। और पेन क्या हो सकता है बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, मतलब शरीर में दर्द तो शरीर का दिखेगा, और क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है ना। द वर्ड पेन कम्स फ्रॉम द लैटिन पोनिया मीनिंग ए फाइन और ए पेनल्टी। जैसे पेन वो शब्द कहाँ से आया तो लैटिन शब्द से आया, इसका मतलब क्या होता है पोनिया। पोनिया का मतलब क्या होता है फाइन, या फिर पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब क्या होता है सजा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेन स्केल। पेन स्केल में क्या होता है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आप फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या किया गया आपको पेन स्केल बताने की कोशिश किया गया। तो इसमें रेंज देखेंगे कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। तो देखिए इसमें बीच में एक एक क्या किया गया आपको खाली छोड़ दिया गया 1 3 5 7 8 9, ये क्या है खाली है ना। अगर 0 है नॉर्मल कोई दर्द नहीं होता तो देखते एकदम फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है एकदम स्माइल वाला रहता है ना। लेकिन माइल्ड पेन जैसे ही होता है तो हल्का फेशियल एक्सप्रेशन डाउन होना स्टार्ट होता है। मॉडरेट पेन होता है तो मुंह एकदम बना के बैठे हुए रहते हैं, है ना। सीवियर पेन होता है तो हल्का सा फेस को और डिस्ट्रेस करते हैं। वेरी सीवियर पेन होता है तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। जब ब्रेस्ट पेन जो आपको पेन बर्दाश्त नहीं होता तो देखते हैं एकदम चेहरा अजब हो जाता है, मतलब रेडनेस आ जाता है, जैसे लगता है कि कितना बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं ब्रेस्ट पेन पॉसिबल। इसमें हम लोग कितना स्कोर देते हैं तो 10 स्कोर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग पेन स्केल का यूज करते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वाइटल स्केल वाइटल साइन समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो क्या करना है वीडियो में एक कमेंट प्यारा सा कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया है। और क्या करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को वीडियो को शेयर करना है, जो भी ज़रूरतमंद होंगे लोग उनको तक वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।